नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कच्छ तीवू, ये नाम आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने भाषण में करीब 1.25 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस छोटे से कच्छ तीवू द्वीप का जिक्र कर सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री के भाषण में आखिर कच्छ तीवू द्वीप का जिक्र क्यों आया? कहां है ये द्वीप? आखिर इस द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को क्यों कटघरे में खड़ा किया? अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। विपक्ष के सदन की कार्रवाई से वॉकआउट के बाद उन्होंने कहा, ये जो बाहर गए हैं ना, कोई पूछे इनसे कि कच्छ तीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, पूछिए कि कच्छ तीवू कहां है। इतनी बड़ी बातें लिखकर देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। पीएम मोदी बोले, डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं कि मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। ये कच्छ तीवू है कहां? तमिलनाडु से आगे, श्रीलंका से पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? इसे भी आपने तोड़ा। कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। पीएम मोदी के इस भाषण के बाद हर कोई इंटरनेट पर कच्छ तीवू सर्च कर रहा है। हम आपको विस्तार से बताएंगे इस छोटे से वीरान द्वीप कच्छ तीवू का क्या इतिहास है। भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा वीरान द्वीप है कच्छ तीवू। कहा जाता है कि 14वीं सदी में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये छोटा द्वीप अस्तित्व में आया। इसका क्षेत्रफल करीब 285 एकड़ यानी 1.15 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 300 मीटर है। शुरुआत में कच्छ तीवू द्वीप रामनाथपुरम के राजा के अधीन हुआ करता था और बाद में यह मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इस द्वीप का इस्तेमाल श्रीलंका और भारत के मछुआरे संयुक्त रूप से करते थे। इस द्वीप पर दोनों देशों के मछुआरे मछली पकड़ने, जाल सुखाने और आराम करने के लिए जाते थे। सेंट एंटनी चर्च भी इसी निर्जन द्वीप पर स्थित है। हर साल फरवरी मार्च के महीने में यहाँ एक हफ्ते तक पूजा अर्चना होती है। 1983 में श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान ये पूजा अर्चना बाधित हो गई थी। द गैजेटियर के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में रामनाथपुरम के सिनिकुप्पन पदियाची ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया था और थंगाची मठ के एक पुजारी इस मंदिर में पूजा करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। अब तक कच्छ तीवू द्वीप पर उसके आसपास भारत और श्रीलंका के मछुआरे मछली पकड़ते, द्वीप पर जाल सुखाने और आराम करते थे और फिर वापस अपने अपने देश की सीमा में चले जाते। लेकिन परेशानी उस समय शुरू हुई जब 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने इस करीब 285 एकड़ क्षेत्रफल के छोटे से द्वीप पर अपना अपना दावा ठोक दिया। दोनों देशों के बीच कच्छ तीवू को लेकर विवाद पैदा हो गया और लंबे समय तक वो अनसुलझा ही रहा। ये विवाद 1974 और 1975 के बीच तब और बढ़ गया जब भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच समुद्री सीमाएं तय हो गईं। इसी दौरान 1974 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के साथ एक लिखित समझौता किया और कच्छ तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया। अब भारतीय मछुआरों को केवल ये अनुमति थी कि वो सिर्फ आराम करने, जाल सुखाने और सालाना सेंट एंटनी फेस्टिवल के लिए वहां आ सकते हैं। भारतीय मछुआरों के लिए इस द्वीप पर मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। रामेश्वर से करीब 10 मील की दूरी पर मौजूद इस कच्छ तीवू का इस्तेमाल श्रीलंका और भारत के मछुआरे अब तक नेट को सुखाने, मछली पकड़ने और आराम करने के लिए करते थे। समझौते के बाद वहां जाने पर भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारियां होने लगी। गिरफ्तारी को लेकर श्रीलंका कहता है कि वो अपनी समुद्री सीमा की रक्षा और श्रीलंकाई मछुआरों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए ऐसा कर रहा है। कुछ वर्षों तक रह रहकर विवाद उठने के बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। तमिलनाडु विधानसभा ने 1991 में जब कच्छ तीवू को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया, तब ये विवाद एक बार फिर सिरे से उठकर खड़ा हो गया।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और कच्चतीवु द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को कच्चतीवु गिफ्ट में देना असंवैधानिक है। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। पिछले दिनों संसद में एआईएडीएमके सांसद एम थंबीदुरई ने कच्चतीवु द्वीप का मसला उठाया और सरकार से 1974 के समझौते को रद्द कर द्वीप वापस लेने की मांग की। अब एक बार फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में कच्चतीवु द्वीप के मसले पर बोलना कई संकेत दे रहा है। संकेत ये कि जिस द्वीप को इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और मछुआरों के हित में उसे श्रीलंका से वापस लेंगे? इसे लेकर तर्क भी है। तर्क ये कि यदि कोई समझौता देश हित को प्रभावित करता है तो उस समझौते को तोड़ दिया जाना चाहिए। जानकारों का मानना है कि भले ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरने के लिए कच्चतीवु द्वीप का मसला संसद में उठाया, लेकिन इसके जरिए उन्होंने श्रीलंका को इस द्वीप के प्रति भारत सरकार की संवेदनशीलता भी जाहिर कर दी। लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने जिस तरह से कच्चतीवु का जिक्र किया है और वो भी अविश्वास प्रस्ताव के वक्त, ये इशारा करता है कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कच्चतीवु को लेकर श्रीलंका से बात कर सकती है। वैसे भी इस वक्त श्रीलंका की स्थिति अच्छी नहीं है और श्रीलंका में अर्थव्यवस्था के संकट के वक्त भारत ने उसकी बहुत मदद की थी। तो हो सकता है कि मोदी सरकार श्रीलंका सरकार से इस तरह का कोई समझौता कर ले जो 1974 के पहले था। इसके मुताबिक भारतीय मछुआरे भी कच्चतीवु जाकर मछली पकड़ सकते थे और वहां पर अपने जाल सुखाने के अलावा आराम भी कर सकते थे। अगर चुनाव से पहले ऐसा कुछ होता है तो तमिलनाडु में इसका फायदा बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को जरूर मिलेगा और तमिलनाडु में बीजेपी के लिए पड़े लोकसभा सीटों के अकाल पर 2024 में लोकसभा की जीती हुई सीटों की फुहार बरस सकती है। तो फिलहाल के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।